हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक चाइनीज़ डोंगुआ जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक एंशिएंट टेंपल में एक ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि कौन है इस वर्ल्ड में जो मौत को हरा सकता है। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची होती है जो उन सारी वहाँ पे लगी हुई पेंटिंगों को देखकर उस ओल्ड मैन से पूछती है कि ये सब कौन लोग हैं। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि ये सब वो लोग हैं जो हमारी दुनिया से जा चुके हैं और इमॉर्टैलिटी को हासिल कर लिया है। उसके बाद वह छोटी बच्ची पूछती है कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल क्या होता है मास्टर, क्या आप वहाँ कभी गए हो? तभी वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने बहुत बार कोशिश की है और सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी उस गेट के पार नहीं जा सका क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम थी। लेकिन तुम इस ज़िंदगी में कभी इमॉर्टैलिटी को हासिल करती हो तो तुम सबको मेरे बारे में ज़रूर बताना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है और हमें उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो गई होती है और वो कहती है कि 10 साल हो गए हैं, अब समय आ गया है कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स में जाने का। एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग जश्न मना रहे होते हैं और वहाँ पर एक आदमी अनाउंसमेंट कर रहा होता है उसी लड़की के बारे में, क्योंकि आज उस वह लड़की वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स में जाने वाली होती है और इसी बहाने सबको वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टलिटी का गेट देखने को मिलेगा। तो तभी सब लोग बहुत खुश थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और आज तक कोई वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स में नहीं जा पाया है। क्या ये डिवाइन लेडी सक्सेस हो पाएगी? दोस्तों, ये डिवाइन लेडी वही लड़की है जो पहले बहुत छोटी उस बूढ़े ओल्ड मैन के साथ दिखाई गई थी। तभी दूसरा आदमी बोलता है, डिवाइन लेडी ने 20 साल की एज में स्नो वैली से टक्कर ली थी और उसे हरा भी दिया था और वो पक्का कामयाब हो जाएगी। तभी हमें कुछ घरों की छत पर कुछ रॉयल गार्ड दिखाए जाते हैं जो उनका लीडर उनसे पूछ रहा होता है कि सारा अरेंजमेंट कैसा चल रहा है। तभी एक गार्ड कहता है उनसे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें एक कल्प्रिट मिल गया है और वह हमसे भाग नहीं पाएगा। तभी एंट्री होती है डोंगुआ के हीरो की जिसका नाम होता है शाओ चैन। भाई ये शाओ या नहीं है, बीटीटीएच वाला शाओ चैन। तभी सारे गार्ड्स शाओ चैन को देखते ही उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन उनका लीडर उनसे कहता है कि अभी हमें इस पे अटैक नहीं करना, नहीं तो सेलिब्रेशन ख़राब हो जाएगा। तभी शाओ चैन सिटी से बाहर आ जाता है और उसे कुछ लोगों की सांसों की आवाज़ सुन लेता है और उसे पता चलता है कि उसे मारने आए ये लोग सारे स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं। तभी शाओ चैन उन लोगों से कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, अब भी अटैक नहीं करोगे या मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी वो लोग उस पर रिंग जैसी ब्लेड से उस पर हमला करते हैं जिससे कि वहाँ की बैम्बू कट जाती हैं और चारों तरफ आग लग जाती है, लेकिन शाओ चैन उस सभी से आसानी से बच जाता है और एक जलता हुआ बैम्बू पकड़ लेता है। तभी उनका लीडर कहता है कि शाओ चैन, एंसेस्टर ड्रैगन विलेज के दोषी हो तुम, क्योंकि तुमने रॉयल फैमिली की लड़की को मारा है और हमारी रॉयल प्रिंसेस का ऑर्डर है कि तुम्हें मार दिया जाए। तभी वो रॉयल गार्ड उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शाओ चैन उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है और बैम्बू की मदद से उनको खूब मारता है और कहता है कि उस लड़की की मौत से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तभी वो लीडर उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें आज मरना ही होगा, लेकिन शाओ चैन उसकी तलवार उसे लेकर उसकी गर्दन पर रख देता है। तभी वो लीडर कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो रॉयल प्रिंसेस इसका बदला तुमसे ज़रूर लेगी। उसके जवाब में शाओ चैन कहता है कि अगर मैं तुम्हें जाने दूँ, क्या तुम पीछे हटोगे? इतना कहते ही वो उसे मार देता है। वो वहाँ जाने लगता है, तभी वहाँ 4 फायरबॉल आती हैं और वो शाओ चैन पर अटैक करती हैं, लेकिन शाओ चैन उनसे बच जाता है और वो चारों बॉल लड़कियों में बदल जाती हैं और वो शाओ चैन से कहती हैं कि रॉयल प्रिंसेस आ चुकी हैं, क्या तुम उनके सामने झुककर अपना गुनाह कबूल करोगे शाओ चैन? चैन उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह लड़कियां उसे वाइट दुपट्टे से पकड़ ही लेती हैं। तभी वहाँ रॉयल प्रिंसेस आ जाती है जिसका नाम लिंगर होता है। तभी शाओ चैन कहता है कि मैं बस डिवाइन लेडी को देखने आया था, वो तुम्हारे गार्ड थे जिसने मुझ पर बिना बात के हमला किया। और रही बात उस लड़की की, तो वो एक्सीडेंटल मौत थी, वह पहाड़ से गिर गई तो उसमें उसकी गलती थी, मेरी नहीं। तभी वो प्रिंसेस कहती है कि मार दो इसे, लेकिन तभी शाओ चैन अपनी मार्शल आर्ट एक्टिवेट कर लेता है, उस प्रिंसेस पर अटैक कर देता है। यह देखते ही प्रिंसेस शॉक होते हुए कहती है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन वो शाओ चैन अटैक को बहुत आसानी से रोक लेती है, उसके अटैक से बहुत अच्छे से बच रही होती है और वह उस पर अपनी 2 फिंगरों से अटैक कर देती है, जिससे कि शाओ चैन पीछे हट जाता है और अपना ही स्वॉर्ड निकाल कर उस पर अटैक कर देती है। शाओ चैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और वहाँ से भागने लगता है। यह देखकर लिंगर उन चारों लड़कियों से कहती है कि मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे खुद संभाल लूँगी। तभी लिंगर उसका पीछा करते हुए उससे कहती है, देखती हूँ तुम कितना दूर भागते हो, और एक बार फिर उनमें फ़ाइट होने लगती है जिसमें लिंगर शाओ चैन पर भारी पड़ रही होती है। तभी शाओ चैन सोचता है कि
हालाँकि मैं अभी खुद को इसके अटैकों से बचा सकता हूँ, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तभी उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और शाओचन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और लिंगर की तलवार उसके लगने ही वाली होती है, लेकिन फिर अचानक से वहाँ टाइम फ्रीज़ हो जाता है। देखते हैं कि वहाँ पे डिवाइन लेडी आ गई होती है जिसने टाइम फ्रीज़ किया होता है और वो लिंगर की स्वॉर्ड को शाओचन के फेस से थोड़ा साइड में करके वहाँ से चली जाती है और टाइम फिर से अनफ्रीज़ हो जाता है। अनफ्रीज़ होने के बाद लिंगर सोचती है कि मेरी स्वॉर्ड से ये बच कैसे गया। मौका देखते ही शाओचन वहाँ से भाग जाता है। तभी सीन सिटी की तरफ शिफ्ट होता है और लोग बातें कर रहे होते हैं, डिवाइन लेडी अभी तक नहीं आई, क्यों नहीं आई? वो सच में वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल और क्या वो सच में वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी में जाने वाली है? तभी वहाँ के कुछ लोग बात कर रहे थे कि मैंने सुना था कि वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी में जाने के बाद अमरता को हासिल किया जा सकता है। तभी एक लड़की पूछती है क्या ये सच है? तभी सब लोग बोलते हैं अरे देखो देखो डिवाइन लेडी आ गई। जैसे ही वहाँ डिवाइन लेडी आती है वहाँ से एकदम एक सील बन जाती है, लेकिन डिवाइन लेडी तभी अपनी एक स्वॉर्ड से एक अटैक करती है और जिससे वो फॉर्मेशन टूट जाती है। जैसे ही फॉर्मेशन टूटती है तभी वहाँ इमॉर्टल वर्ल्ड का गेट खुल जाता है और वहाँ एक सीधी सीढ़ी बन जाती है। बगल में 2 बीस्ट खड़ी होते हैं और डिवाइन लेडी उन पर चलने लगती है। तभी वहाँ एक आवाज़ आती है और कहती है तुम्हारे दिल मजबूत है, लेकिन लोगों के लिए तुम्हारी भावनाओं वो अब भी तुम में हैं। तभी वो 2 बीस्ट उन सीढ़ियों को तोड़ देते हैं और डिवाइन लेडी गिरने लगती है। दूसरी तरफ हमें लिंगर और शाओचन की फाइट देखने को मिलती है, जो फाइट करते हुए डिवाइन लेडी को देख रहे होते हैं जो कि गिर रही होती है और देखते ही देखते शाओचन और लिंगर की फाइट इंटेंस हो जाती है और वो लड़ते लड़ते पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं। लिंगर की स्वॉर्ड शाओचन के लगने ही वाली होती है। तभी डिवाइन लेडी फिर से उड़ जाती है और एक पक्षी पर उड़कर गेट की तरफ जाने लगती है। बीस्ट उससे बोलते हैं कि हेवन के गेट ने तुम्हें मना कर दिया, तब भी तुम दोबारा क्यों आई हो? डिवाइन लेडी 2 स्लैश अटैक करती है और उन बीस्ट की तरफ कर देती है, जिससे वो बीस्ट मर जाते हैं और गेट में एंटर कर जाती है। कैसे पता नहीं। उस डिवाइन लेडी के साथ साथ शाओचैन और लिंगर भी उस गेट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। शाओचैन वहाँ एक आइलैंड के पास आकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि एक लोटस में से एक यूनिकॉर्न निकलता है और वो सबसे पहले शाओचन को देखने की वजह से उससे मॉम डैड कहने लगता है और वहाँ से चला जाता है। तभी शाओचन होश में आ जाता है और जो रिबन उसके हाथ से गिर गया था उसे उठाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि वो कहाँ आ गया है। तभी उसे एक समंदर दिखता है जिसमें उसे एक मॉन्स्टर पानी में दिखता है जो कि एक ड्रैगन होता है। वो रोर करता है जिससे कि शाओचन वहाँ से नीचे गिर जाता है और उसके सर में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है। गिरने के बाद वो सोचता है कि क्या ये वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स तो नहीं है? लगता है शायद मैं वहीं आ गया हूँ। वहाँ से नीचे गिरने के बाद वो देखता है कि उसके पास कोई अंडे जैसी चीज़ है और वो देखता है कि वो शायद ड्रैगन के अंडे हैं और वो सोचता है भी वो वहाँ से एक अंडा उनमें से उठा लेता है और सोचता है कि यह कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लेजेंडरी बीस्ट के अंडे मुझे मिलेंगे। ये चीज़ सच में वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स में एग्जिस्ट करती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तभी उसे लिंगर का मास्क मिलता है और वो सोचता है कि क्या वो भी तो यहीं नहीं है? लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है 2 लोग उस पर नज़र रख रहे होते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि इसके पास ईवल ड्रैगन का अंडा है, मुझे ये आदमी साधारण नहीं लगता। तभी उसके साथ वाला लड़का कहता है पहले हम इसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, तब उसके बाद हम इससे अटैक करके इससे अंडा इसका छीन लेंगे। तभी वहाँ अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और हमें शाओचन को दिखाया जाता है जो उस अंडे को छुपाने के लिए सही प्लेस की तलाश कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पे एक गुफ़ा दिखती है जहाँ वो उसे अंडे को छुपाने की सोचने लगता है और वहाँ पर वो पत्थरों से अंडे को छुपा भी देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ 2 लोग आ रहे होते हैं और ये वही 2 लोग थे जो उस पर नज़र रखे हुए थे और वो लड़का लड़की से कहता है अरे देखो यहाँ तो कोई और भी है। तभी वो शाओचन को ग्रीट करता है और वह कहता है कि मेरा नाम वांग ज़ेफेंग है और मैं अनडाइंग सेक्ट से हूँ। हम यहाँ बारिश से बचने के लिए आए हैं, उम्मीद है आपको इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। तभी एक लड़की उसके साथ आई हुई लड़की कहती है कि मेरा नाम ली यू है और मैं अनडाई सेक्ट से हूँ और आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी शाओचन कहता है कि मैं इमॉर्टल रैम से शाओचन हूँ। तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मैं और अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस।